जय मसीह की आप सभी को। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। और अभी भी मैं देहरादून में हूँ और यहीं से मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम विचार करना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा कितना भला है जो हमारी देखभाल करता है। हमारा परमेश्वर हम सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है जो हमारी देखभाल करता है। परमेश्वर बहुत महान सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने लोगों के लिए भी विश्वास योग्य परमेश्वर है हमेशा, और हमारी बहुत अच्छे से वो देखभाल करते हैं। हम लोग बाइबल के अंदर जब पढ़ते हैं भजन संहिता 23 को, जो आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारा पसंदीदा बाइबल का पाठ है, जिसको हम कई बार पढ़ते हैं और हमने इसको याद भी कर रखा है। बहुत सी बार हम बोलते हैं, बच्चों को संडे स्कूल में भी सिखाया जाता है। भजन संहिता 23 के जो पहले 4 वचन हैं उसके ऊपर आज सुबह हम लोग मनन करना चाहते हैं। और वो वचन इस तरीके से शुरू होता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये एक विश्वास को दर्शाता है कि जब एक व्यक्ति इस तरीके से परमेश्वर को अपना मान लेता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी, तो ये उसका विश्वास दिखाता है कि जब मैंने परमेश्वर को अपना मान लिया तो अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि अब मुझे कोई भी घटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा है जो धोखेबाज नहीं है, जो सामर्थी है, जो मेरे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। भजन संहिता 121 जब हम पढ़ते हैं उसका पहला वचन, तो उसमें लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तब दूसरा वचन कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती, जो आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है। हमारी मदद करने वाला वो परमेश्वर है जो सामर्थी है, जिसने अपनी सामर्थ्य के द्वारा आकाश को और पृथ्वी को बनाया और रचा है। ऐसे ही भजन संहिता 23 में प्रभु का दास दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। यही विश्वास लेके हमें अपने जीवन को जीना है, हर दिन हर पल यही विश्वास के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि यदि मैं इस विश्वास को अपने मन में रखता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मेरा चरवाहा मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज़ है, मेरा चरवाहा मेरे लिए अच्छे प्रबंध करता है, देखभाल करता है। परमेश्वर मेरी बहुत अच्छे से वो देखभाल करने वाला परमेश्वर है। लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास वो मुझे ले चलता है। मेरा परमेश्वर मेरी देखभाल करने वाला परमेश्वर बहुत अच्छे से, जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है। परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखता है। मेरे लिए क्या सही है, परमेश्वर वो मेरे लिए इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है। जैसे यहाँ पे चरवाहा और भेड़ का उदाहरण दिया गया है, तो एक चरवाहा जो अपनी भेड़ों को बहुत प्यार करता है, हमेशा वो ये सोचता है कि मैं अपनी भेड़ों को ऐसे स्थान में लेकर चलूं जहाँ पे उनको अच्छी चराई मिल सके, हरी घास मिल सके। और जब वो थकी हों, जब वो हताश हों, तो उनको जीवन जल का सोता मिल सके, झरना, ऐसा पानी उन्हें मिल सके। यही हमारा परमेश्वर है। हमारी देखभाल करते हुए वो हमें बड़े अच्छे चीज़ों का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए अच्छी चीज़ों का इंतज़ाम करता है, मेरी देखभाल करता है। जितनी अच्छी देखभाल हम अपनी नहीं कर सकते, अपने परिवार के नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर उससे कहीं अच्छे तरीके से हमारी देखभाल करता है, क्योंकि वो जानता है मेरी क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो जानता है मेरे लिए क्या सही है, वो जानता है कि मुझे किस समय पे क्या चाहिए। परमेश्वर कभी भी ना समय से पहले और ना बाद में, परमेश्वर बिल्कुल समय पे काम करने वाला परमेश्वर है।
अपनी भेड़ों को वो अच्छी चारागाह में लेके चलता है। और जब हम अपने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम यही विश्वास है हमारा कि मुझे घटी नहीं होगी, इस बात को जानते हुए कि जब मेरी जो ज़रूरत होगी मेरा परमेश्वर मेरे लिए वो इंतज़ाम करेगा। परमेश्वर देखभाल करने वाला परमेश्वर है बहुत अच्छे से। अगली चीज़ इसके अंदर हम देखते हैं, जब हम अपने अंदर ऐसा विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो जितना अधिक वो मेरी देखभाल करता है अच्छे से, उतने अधिक एक बात और मेरे जीवन में है जो तीसरे वचन में है, धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मुझे सही दिशा में ले जाता है। अगर परमेश्वर आगे चलता है मेरे, तो ये इस बात का प्रमाण है कि मेरा परमेश्वर मुझे सही दिशा में लेके जाएगा। और जितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो कभी भी नहीं कह सकते कि हम भटक गए या गलत दिशा में गए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाता। यदि आज हम किसी इंसान के पीछे चलना शुरू करेंगे, उसको अपना सब कुछ मानकर हम उसके पीछे चलेंगे, तो हम बिल्कुल गलत दिशा में जाएंगे। क्योंकि अगर उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है और हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो अगर वो गलत दिशा में जाए तो हम भी जाएंगे। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो कभी अपने लोगों को गलत दिशा में लेके नहीं जाते। वो हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे आगे चलने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन के लिए अच्छा और भला यही है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करें, अपने परमेश्वर को आगे होने दें, उसके पीछे चलें, क्योंकि जब हम उसके पीछे चलते हैं परमेश्वर कभी भी हमें भटकने नहीं देंगे। आज भटकते वो लोग हैं जो परमेश्वर को छोड़कर संसार की बातों के पीछे चलते हैं, लोगों के पीछे चलते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। वही लोग भटक जाते हैं अपने विश्वास से भी और अपने उस रास्ते से भी जिस पे उन्होंने चलना कभी शुरू किया था। आज बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद अपने जीवन के अंदर वो भटक चुके हैं, गलत रास्तों पे चले गए, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति के पीछे और गलत चीज़ों के पीछे चलना शुरू करा है। आज मुझे ज़रूरत है मैं प्रतिदिन अपना जीवन अपने जीवन के दाता अपने परमेश्वर के पीछे पीछे मैं चलूं। यहाँ पे यही लिखा है तीसरा वचन कि धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हमारा परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, वो हमारे को दिखाता है रास्ता, मुझे किधर जाने की ज़रूरत है, मुझे उस सही जगह पे वो लेके चलता है। ये बात एक और आप याद रखें, अगर मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और वो बहुत अच्छे से मेरी देखभाल करता है, तो मैं ये भी ध्यान रखूं कि मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई भी करता है, जिसके पीछे मुझे चलने की ज़रूरत है। मैं बड़े विश्वास के साथ, धैर्य के साथ अपने परमेश्वर के पीछे चलूं और मैं इस बात को जानूं कि सच में मेरा परमेश्वर मुझे गलत दिशा में लेके नहीं जाएगा। चौथी और अंतिम चीज़, जब मेरा विश्वास मेरे प्रभु पे है, इस बात को कहते हुए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो परमेश्वर मेरी देखभाल करता है, ये मुझे पता है बहुत अच्छे से। मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, मुझे उसके पीछे चलना है। अगली चीज़ ये है, जब हम पढ़ते हैं चौथा वचन, तो उसमें लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सच में ये परमेश्वर का वचन एक और बहुत अच्छा है। ये इस बात को बताता है अगर मेरे जीवन के अंदर ऐसा समय आया, कोई कष्ट और परेशानी का समय, तो भी मैं ना डरूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा, घबराऊंगा? उसका उत्तर हमें उसी वचन के अंदर मिलता है। इसमें लिखा, उसने कहा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज हो सकता है कि जब आप अपना जीवन प्रभु के साथ उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट भी आए, परेशानी और मुश्किल भी आपके जीवन के अंदर आए, लेकिन हमारा विश्वास ये है, हम ऐसे समय में डरेंगे नहीं। यही मेरा विश्वास है, यही मेरा विश्वास है कि मैं डरूंगा नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। कितनी सुंदर ये बात है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। कठिन समय आएंगे, मुश्किल समय आएगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन घबराएं मत, डरें मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है।
जब वो मेरे साथ है तो साथ में रहने का मतलब ये है कि मुझे उस परेशानी से निकाल लेगा, वो मुझे इस परेशानी से बचाएगा, वो मुझे सुरक्षा देगा। दानियल का जीवन हमें फिर से एक बार याद करने की ज़रूरत है। कठिन समय आया, मुश्किल समय उसके जीवन के अंदर आया, उसको शेरों की मान में जाना पड़ा। परमेश्वर ने उसको बचाया और सुरक्षा दी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया। संकट उनके जीवन के अंदर आया और जब वहाँ पे उनको देखा गया तो ये बात देखी कि हमने 3 लोगों को डाला था, लेकिन वहाँ पे चौथा एक और उनके साथ है। वहाँ पे चौथा है, लिखा है ईश्वर के पुत्र के समान वहाँ पे है, ये लिखा है बाइबल में। हमारा प्रभु हर कठिन परिस्थिति में हमारे साथ साथ रहता है। वो मुझे कभी छोड़ता नहीं है, कभी वो मुझे अकेला नहीं रहने देता है। संकट और परेशानी के अंदर वो मेरे साथ में है। ये भजन संहिता 23 के चौथे वचन में बड़ी सुंदर ये बात है, जिनका विश्वास है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अगर हम जानते हैं ये बात कि परमेश्वर मेरी देखभाल करता है, परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, तो हम इस बात को भी जानें कि कठिन और मुश्किल समय में मैं कभी भी डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। ये सच बात है। हमने बहुत बार महसूस किया होगा, जब मुश्किल समय आया, कठिन समय आया, तो हमने अपने आप को बहुत सुरक्षित पाया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। इस वचन के द्वारा आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।